कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। वो लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी चिड़िया और छोटे बच्चे के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो। यही वो वक्त है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा सबक, बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब इसको एक बार अपनी मंजिल दिख जाती है, फिर चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपनी मंजिल को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और इसको हासिल करने में रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो इस बाज की तरह। तीसरा सबक, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका, इसलिए इन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजा फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारा पास्ट तुम्हारे पास्ट में है, इसको प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सारी यादें वो सारे थॉट मर चुके और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज इन तेज हवाओं के सहारे और ऊपर की तरफ उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और निकोलेन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी मुश्किल अपने साथ एक कामयाबी का रास्ता लेकर आती है और इस बाज की तरह तुम भी मुश्किल में कामयाबी का रास्ता ढूंढो और जिस दिन बाज की तरह तुमने मुश्किलों में कामयाबी का रास्ता तलाश कर लिया, उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो इसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और इसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले जमाने में इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।